क्या योगी बनेंगे बंगाल के मुख्यमंत्री? बंगाल से सीधे आया ऑर्डर। इसे कहते हैं अमित शाह की प्लानिंग रातों रात हो गया खेल। अब बंगाल की गली गली में गरजेगा बाबा का बुलडोजर। अभी से वहां के उपद्रवियों में मच गई भगदड़। बंगाली लोग कह रहे हैं योगी दादा कमाल करो। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश। एक बार फिर योगी ने खाई कसम। जैसे ही भड़क गया योगी का गुस्सा, योगी के रास्ते पर चल पड़ी ममता। उधर जैसे ही बंगाल में योगी की मांग तेज हुई, इधर योगी बाबा का बुलडोजर लखनऊ में तैयार हो गया। लेकिन इधर बाबा के बुलडोजर के तैयार होने की देरी थी कि उधर ममता बनर्जी भी राइट टाइम हो गई। असल में रामनवमी के दिन के बाद से ही बंगाल में लगातार बवाल हो रहा है और वहां कुछ लोग उपद्रव मचा रहे हैं। अब तक बंगाल पुलिस उपद्रवियों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है और न ही हालात वहां पर शांत हो रहे हैं। यही वजह है कि वहां के लोगों ने खुले तौर पर कह दिया कि अब उन्हें ममता बनर्जी की सरकार नहीं बल्कि योगी बाबा के जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री जो अपराधियों के सीने पर बुलडोजर चलाए और ऑन द स्पॉट फैसला करने की ताकत रखता हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि योगी आदित्यनाथ अगर एक बार उनके यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए तो बंगाल में बवाल तो बहुत दूर की बात है, कोई किसी पर एक पत्थर भी फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कभी योगी आदित्यनाथ सच में बंगाल के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो इसका जवाब एकदम क्लियर है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री रहेंगे क्योंकि उनकी सियासी जमीन यही है। लेकिन केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बिहार में भी योगी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग लगातार उठ रही है। इतना ही नहीं, इससे पहले तो पंजाब में भी जब बवाल हुआ तो वहां के लोगों ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ पंजाब के मुख्यमंत्री होते तो पंजाब में भी बवाल नहीं होता। यानी अपराधियों पर शिकंजा कसने का योगी का मॉडल उत्तर प्रदेश से निकलकर बाकी के दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुका है। जब योगी मॉडल की बात होती है तो सीधा सा मतलब होता है कि जो राज्य की कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बीते कुछ महीनों में योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली कार्रवाई की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में कभी एक दौर हुआ करता था जब गुंडे और माफिया बेखौफ होकर घूमा करते थे और उन्हें लगता था कि सरकार उनका कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब जो माफिया और गुंडे फरार होते हैं, बाबा का बुलडोजर सीधे उनके घर पर ही चला दिया जाता है। ऐसे में अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठता है कि क्या कभी योगी आदित्यनाथ को देश के नेतृत्व करने का मौका मिल पाएगा या नहीं। अब ये तो भविष्य ही बता पाएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो देश में बवाल करने की चाह रखने वाले लोगों के सीने पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। इन दिनों आपने ऐसी कई खबरें सुनी होंगी कि अलग अलग राज्यों में रामनवमी के मौके पर जमकर बवाल हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी बवाल की खबरें सामने नहीं आई और सब कुछ ऑल इज वेल रहा। इतिहास गवाह है कि जब भी देश में सांप्रदायिक तनाव फैला है तो इसकी शुरुआत यूपी से हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रामनवमी पर यूपी की योगी सरकार में शांति और अमन के साथ हजारों शोभा यात्राएं निकली, जिसके बाद हर हिंदू यही कह रहा है कि उसे अब योगी आदित्यनाथ की ही जरूरत है। लेकिन जब बंगाल के लोग विरोध करने लगे और कहने लगे कि हमें ममता नहीं योगी चाहिए, तो ममता बनर्जी ने भी योगी वाला फॉर्मूला अपनाने का फैसला किया। मीडिया के सामने आकर ममता ने कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये वही लाइन है जो योगी आदित्यनाथ अपराधियों को सबक सिखाने के लिए बोलते रहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के जैसी सख्त कार्रवाई कर पाना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि योगी की तरह कार्रवाई करने के लिए सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक ऐसा कलेजा भी होना चाहिए जो तुष्टीकरण की राजनीति ना करता हो। लेकिन पश्चिम बंगाल का हर एक बच्चा जानता है कि वहां पर ममता बनर्जी किस समुदाय के लिए ज्यादा काम करती हैं। ऐसे में समुदाय विशेष का चोला उड़कर योगी बन पाना किसी भी दीदी के लिए 7 जन्म लेने के बराबर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।